कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर आपस में भिड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार दोनों की जुबानी जंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी एंट्री हुई है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस में हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के लिए बड़ा बयान देना चाहता है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी भी इस होड़ में शामिल हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। दरअसल शुक्रवार को उज्जैन में दिग्विजय सिंह ने यह दावा किया था कि इस बार सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हे महाकाल, कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा न हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। मैं आपसे 2018 में भी कहा था सरकार हमारी बनेगी, बनी। जब कमलनाथ सरकार को गिराया गया तो उस समय राजा महाराजा बिक गए थे, लेकिन दलित और गरीब विधायक हमारे साथ रहे थे। इसी के जवाब में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शाम को एक ट्वीट किया कि हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश का बंटाधार करने वाले भारत में पैदा न हो। इसी जुबानी जंग में शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कूद पड़े। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी और जो कांग्रेस छोड़कर साथी भाजपा में आए हैं, उन्हें दिग्विजय सिंह जी गद्दार बता रहे हैं। वो याद रखें कि वो गद्दार नहीं, खुददार हैं। आखिर वो कांग्रेस में कितना अपमान सहते। चुनाव लड़ा सिंधिया के नाम पर और मुख्यमंत्री बना दिया बुजुर्ग कमलनाथ जी को, और सरकार भी कमलनाथ जी नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह चला रहे थे। कमलनाथ जी तो मात्र नाम मात्र के चेहरे थे। बार बार सिंधिया जी और उनके साथी जन समस्याओं की तरफ ध्यान दिला रहे थे। कमलनाथ जी का अहंकार इतना बढ़ गया कि जब सिंधिया जी ने कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे तो कहा उतर जाओ। वो गद्दार नहीं, वो खुददार हैं। आखिर कांग्रेस में कितना अपमान सहते। चुनाव लड़ा सिंधिया जी के नाम पर और मुख्यमंत्री बना दिया बुजुर्ग कमलनाथ जी को। सरकार भी कमलनाथ जी नहीं, पीछे से दिग्गी राजा चला रहे थे। कमलनाथ तो नाम मात्र के चेहरे थे और बार बार सिंधिया जी और उनके साथी जन समस्याओं की तरफ ध्यान दिला रहे थे। और कमलनाथ जी का अहंकार इतना बड़ा था कि जब सिंधिया जी ने कहा कि भाई ये काम करो नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे, तो कहा उतर जाओ। ईगो ऐसा कि कहते मैं तो गाड़ी में बैठा के छोड़े आऊंगा दूसरी पार्टी में। कोई भी खुददार कैसे बर्दाश्त करता। मिलने जाए तो कहें चलो चलो। आखिर कितने अपमानित होते हैं। और एक बात और मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, अगर वो गलत लोग होते तो जनता हजारों वोटों से कैसे जिताती। जो कांग्रेस में रह के हजार हजार वोटों से जीते थे, 2000 से जीते थे, वो 50-50, 60-60 हजार वोटों से चुनाव जीते। किसी की मेहरबानी पे हम सरकार नहीं चला रहे। इस्तीफा दिया उन्होंने, चुनाव लड़ा और शान से जीत के आए। लेकिन कांग्रेस में तो छोटेपन की और ओछेपन की होड़ लगी हुई है। हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के लिए बड़ा बयान देना चाहता है। और इस होड़ में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सब शामिल हैं। शिवराज ने यह भी कहा कि कमलनाथ जी में घमंड इतना है कि मैं गाड़ी में बैठाकर दूसरी पार्टी में छोड़ आऊंगा। ये बात भी वो कहते दिखाई पड़े थे। और कोई भी खुददार ये कैसे बर्दाश्त करता। कोई उनसे मिलने जाता था तो वो कहते थे चलो चलो। आखिर कितना अपमानित होते लोग। और एक बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर वो गलत लोग होते तो जनता उनको हजारों वोट से कैसे जिताती। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच का ये बवाल कोई पहली बार नहीं है। अक्सर वो दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह और सिंधिया के इस बवाल के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी एंट्री हो गई है, जिसकी चर्चा मध्य प्रदेश की सियासत में तेजी से हो रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।